संतुष्ट रहें। परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। मनुष्य का जीवन परमेश्वर से है, उसकी वस्तुएं नहीं, फिर चाहे वह कितनी ही भरपूर मात्रा में क्यों न हो। हेनरी अल्फोर्ड। मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। उत्पत्ति 12:2। मैंने अनेक पुस्तकें पढ़ी है जिनमें दर्शाया गया है कि कोई व्यक्ति धनी होकर सरल व सीधा नहीं हो सकता। ऐसी शिक्षा मुझे बेचैन कर देती है, क्योंकि मेरा विश्वास है कि परमेश्वर की अपने लोगों के लिए यह इच्छा है कि वे अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समृद्ध रहें, धन तथा वस्तुओं को प्राप्त करने में भी। भजन संहिता 35:27 बताता है कि परमेश्वर अपने लोगों की समृद्धि से प्रसन्न होता है। मुझे कभी कोई ऐसा पद नहीं मिला जिसमें लिखा है कि जब उसके लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है, तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। यह सत्य है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि धनी को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। देखिए मत्ती 19:23। परंतु यह असंभव नहीं है। धन हमारा ध्यान परमेश्वर से और उसकी इच्छा से हटा सकता है, परंतु ऐसा होना आवश्यक नहीं है। हमें धन की बहुतायत से डरना नहीं चाहिए, परंतु वास्तव में हमें उस धन का योग्य रीति से उपयोग करना सीखना चाहिए। यदि हम धन तथा भौतिक वस्तुओं के प्रति योग्य दृष्टिकोण रखना सीखते हैं, तब उनका उपयोग अनेकों के आशीष का कारण बन सकता है। धार्मिकता के क्षेत्र में लोगों को अधिक खर्चीले न होने के विषय में सिखाने के बजाय उस धन से ही दूर रहने के विषय में बताना आसान होता है। मैं ऐसी शिक्षा देने के लिए मान्यता नहीं देती, क्योंकि परमेश्वर ने सब वस्तुएं बनाकर हमें उनका आनंद लेने के लिए प्रदान की है। हम भरपूरता का आनंद लालची या परमेश्वर से दूर ना जाते हुए कर सकते हैं। हम समृद्ध होते हुए भी परमेश्वर को जीवन में प्रथम स्थान दे सकते हैं। मैं आवश्यकता से अधिक खाने के डर से खाना ही नहीं खाऊंगी, क्या यह कहना योग्य होगा? या फिर कहीं मैं बहुत अधिक ना सो जाऊं, इसलिए मैं सोऊंगी ही नहीं। इस प्रकार करने का कोई अर्थ नहीं है, और यह कहना भी अर्थहीन है कि पैसा मेरे जीवन में मोह परीक्षा का कारण ना बने, इसलिए मैं गरीब रहने का वचन लेता हूँ। मैं फिर कहना चाहूँगी कि पैसा या भौतिक वस्तुएं समस्या नहीं है, परंतु उनके प्रति हमारा असंतुलित व्यवहार समस्या का कारण बन सकता है। मेरा विश्वास है कि जिन बातों का हम योग्य रीति से उपयोग कर सकते हैं, उन्हें प्राप्त करके भी यदि हम परमेश्वर को प्रथम स्थान दे सकते हैं, तो वह प्रत्येक चीज परमेश्वर हमें देना चाहता है। धन तथा भौतिक वस्तुएं तब समस्या बन जाती है जब हम उनके स्वामी बनने के बजाय वह हमारे रवागी बन जाते हैं। हमें अपनी राप चीजों का उपयोग दुरारों को आशीषित करने के लिए करना चाहिए। ऐसे समय में और अधिक प्राप्त करने के लिए लोगों का उपयोग करने के जाल में फंसने से बचें। पैसा समस्या तब बन जाता है जब हम उसे हम पर हावी होने देते हैं। पवित्र शास्त्र कभी नहीं बताता कि पैसा समस्या है, वह अवश्य यह कहता है कि पैसे का प्रेम समस्या है। पूंजी भरने वाला नहीं, परंतु स्रोत बनने का प्रयत्न करें। चीजों को आपकी ओर और आपके द्वारा दूसरों की ओर पहुंचने दो। परमेश्वर ने अब्राम से कहा कि वह उसे आशीषित करेगा और उसके द्वारा दूसरों को आशीषित करेगा। देखिए उत्पत्ति 12:2। दूसरों को देना केवल उनके ही नहीं, परंतु हमारे जीवन में भी आनंद लाता है। वास्तव में जितना अधिक आप देंगे, उतने अधिक आनंदित होंगे। जितना आप देंगे, उतना अधिक आपके पास होगा, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों की खोज में रहता है जिन पर वह धन के विषय में भरोसा कर सके। वह ऐसे लोगों की खोज में रहता है जिनके पास पैसा होते हुए भी वे स्वार्थी तथा लालची नहीं हो सकते हैं।
हमें स्वयं से यह प्रश्न लगातार पूछते रहना चाहिए, धन तथा भौतिक वस्तुओं के प्रति मेरा व्यवहार क्या है? मेरे जीवन में परमेश्वर प्रथम है या पैसा? मैंने देखा है कि यदि मैं वास्तविक रूप से पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलूं, तो मेरे पास कोई भी चीज अधिक मात्रा में नहीं होगी। वह मेरी सब वस्तुओं को इस प्रकार नियंत्रित रखता है कि वह लगातार मेरे सामने किसी ऐसे व्यक्ति को लाकर खड़ा करता है जिन्हें उन वस्तुओं की अधिक आवश्यकता होती है जो मेरे पास अधिक है। पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है कि यदि हमारे पास 2 वस्त्र है और किसी व्यक्ति के पास एक भी नहीं, तो हमें अपने एक वस्त्र को उसे देना चाहिए। देखिए लूका 3:11। सरलता के लिए मेरे व्यक्तिगत खोज में मैंने पाया कि दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना मेरे आनंद को तो बढ़ाता ही है, परंतु साथ में दूसरों के आनंद को भी बढ़ाता है। सच बात तो यह है कि मैं लोगों को प्रोत्साहित करती हूँ कि वे दान देने के अवसरों को देखते रहें, क्योंकि बाइबल बताती है कि लेने से देना धन्य है। देखिए प्रेरितों का काम 20:35। वर्टिकल बार। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है जिसे वह बहुतायत से आशीषित कर सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हुए अपने धन के द्वारा दूसरों को आशीषित कर सकता है।